अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जल्द हमला होने के तरीके क्या हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि विदाउट किसी मेडिकेशन के हम नेचुरली कैसे जल्द जो हैं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो वो ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह का मर्दाना और ज़नाना इमराज़ का इलाज किया जाता है। हमसे अपना इलाज करवाने के लिए या हमारी अदवायात घर बैठे बज़रिया पार्सल हासिल करने के लिए या किसी भी कंपनी की अदवायात और जड़ी बूटी घर बैठे हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैं वापस आती हूँ अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जिन ख़वातीन को जल्द प्रेग्नेंट होना है वो सबसे पहले अपनी फर्टिलिटी विंडो का ख्याल रखें, यानी कि अपने पीरियड साइकिल का जो है वो हिसाब रखें, क्योंकि इससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं 100% बढ़ जाते हैं। आपने अपने जो पीरियड का साइकिल है उसकी लंबाई और लेंथ का आपको पता होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपको आपको पीरियड्स हुए हैं उसके आगे आपने 30 डेज़ अगर काउंट करने, मतलब आपका अगर 30 डेज़ बाद दोबारा आपको पीरियड हुए हैं तो इसका मतलब आपकी पीरियड्स की जो लेंथ है वो 30 डेज़ की है। उसके अलावा आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके 30 डेज़ के बाद पीरियड हुआ है, इसमें से आपने -14 करना है, फिर आपके 14 जो दिन बचते हैं पीछे, यानी कि 30 में से आप -14 करती हैं तो वो आपके 16 डेज़ बनते हैं। तो आपको जिस दिन पहले पीरियड हुए उससे लेके आपने 16वें दिन तक काउंट करना है, और फिर उस 16 दिन से जो है आपने 3 दिन पहले और 3 दिन बाद डेली आपने अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि उसमें आपकी ओवुलेशन जो है वो फास्ट हो रही होती है। आपका वो ओवुलेशन डे होता है, आपके जो एग हैं उसमें ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं, और आपके जो एग उन दिनों में, उन 6 दिनों में किसी भी टाइम रिलीज़ हो सकते हैं। तो लिहाजा आप ज़रूरी है कि स्पर्म वहाँ पे हो, तो जब भी एग रिलीज़ हो तो वो स्पर्म के साथ मिल जाए और आपकी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसलिए आपने अपनी ये पीरियड साइकिल को जो है आपने ज़रूर काउंट रखना है। और क्योंकि जो आपका एग रिलीज़ होता है वो सिर्फ 12 से 14 मिनट ही अंदर रहता है, उसके बाद वो रप्चर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका स्पर्म अंदर है, स्पर्म जो है आपके हस्बैंड का आप में रहे, और ताकि जैसे ही अंडा आपका जो है रिलीज़ हो उसके साथ आप स्पर्म के साथ जो है वो मिल जाए। उसके अलावा जो है ख़वातीन को कहा जाता है कि वो जो है फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। वैसे तो ख़वातीन को मशवरा दिया जाता है जैसे उनकी शादी हो, शादी से पहले ही, जैसे उनकी शादी की डेट फिक्स हो वो उस टाइम से ही फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आ जाते हैं डाइट। आपने अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, आपके हमल के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। आपने एम्प्टी कैलोरीज़, यानी कि आपने ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी हैं यानी कि जंक फूड्स जिसमें सिर्फ आपको कैलोरीज़ मिलती हैं, कोई न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिलते, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह। आपने जंक फूड्स को फुली अवॉइड करना है। उसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और चिकन वगैरह एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और आपके हमल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा जो आ जाती है सबसे बड़ी एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। जो आपके 14 डेज़ आते हैं, जो आपके पीरियड साइकिल में से 14 डेज़ आते हैं, यानी कि पीरियड के पहले दिन से 14वें दिन तक या पहले दिन से 16वें दिन तक, आपके जितने भी डेज़ बनते हैं जब आपका एग रिलीज़ होता है उस दिन तक आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। किसी भी किस्म की हैवी भी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, लेकिन जब आपका 14 या 16 डे जो भी होता है वो हो जाए, आपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बना लिया और आपके 14 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आपने सिंपल वॉक करनी है। ऐसी भी वॉक नहीं करनी जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो, ऐसी वॉक करनी है 45 से 1 आवर की, कि आपको जिससे फ़ायदा हो और उससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपकी जो पेल्विक की तरफ ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी और मेन चीज़ आ जाती है वेट मेंटेन। आपने अपना वेट सही तरीके से मेंटेन रखना है। वेट मेंटेन इन अ सेंस कि अगर आप, क्योंकि एक इंसान का हाइट के मुताबिक जो है उसका वेट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 5'6" हाइट है तो आपने अपना
55 से 65 केजी वेट रखना है। 55 से नीचे भी नहीं होने देना, 65 से ऊपर भी नहीं होने देना। ये ना हो कि 55 से एकदम ही नीचे चला गया है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, आप बेबी कैरी ना कर पाएँ। और 65 से ऊपर नहीं, क्योंकि वो आपकी अगर आप प्रेग्नेंट हो जाएँगी फिर आपके और आपके बच्चे के लिए हार्मफुल होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है रिलैक्सेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि देखा गया है कि जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सोसाइटी स्ट्रेस होता है, उसके अलावा और भी बहुत से स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि फ़ौरन उनकी शादी के 1 साल में ही उनको जो कह दिया जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं, और उनके जब पहले पीरियड आते हैं शादी के बाद तो वो रोना शुरू कर देती है, इस बात की टेंशन लेना शुरू कर देती हैं कि हम तो अब प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएंगे। तो लिहाजा आपने स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस जो है इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसलिए अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जल्दी कंसीव करना चाहती हैं, तो रिलैक्सेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि फिर आपकी जो बॉडी में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो जब रिलीज़ होता है तो वो आपके जो एग मैच्योर करना होता है उनको इमेच्योर करने लग जाता है, और जब आपके एग ही मैच्योर नहीं होंगे तो वो स्पर्म के साथ मिल ही नहीं पाएंगे और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो लिहाजा स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। उसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कितनी एज हो तो आपने इंतज़ार करना है। लाइक ये नेचुरली उन के लिए था जो कि न्यूली मैरिड है या जिनकी एज 30 से नीचे है। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आप नेचुरली सिर्फ 1 साल तक के लिए ट्राई करें, और अगर 35 से नीचे है यानी कि 31 32 तो आप जो हैं सिर्फ 6 माह तक इंतज़ार करें, क्योंकि उसके बाद आपकी 35 जब आपकी एज हो जाती है उसके बाद आपके हार्मोन ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो नीचे जाने लगते हैं। तो आप नेचुरली में अपना वक्त ज़ाया ना करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर्स के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। उसके अलावा स्मोकिंग को पूरी तरह अवॉइड करें, स्मोकिंग भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो में, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।